दोस्तों, क्या आपको पता है कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? दिल्ली एनसीआर के अंदर आपने सुना होगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। क्या आपको पता है कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। रियल एस्टेट की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसा आपने सुना होगा कि हम अपने नाम के आगे मिस्टर शब्द लगाते हैं, वैसे ही प्रॉपर्टी के अंदर भी एक टाइटल होता है। फ्री होल्ड भी एक प्रकार का टाइटल होता है। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि फ्री होल्ड यानी बंधन से मुक्त प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी इस प्रकार की प्रॉपर्टी पर किसी थर्ड पार्टी का कोई भी एक्सेस या कोई भी मालिकाना हक नहीं होता है। इसमें जो सेलर होता है और बायर होता है उसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद एक म्यूटेशन होता है। तो इस तरह की प्रक्रिया कराने के बाद जब कोई बायर प्रॉपर्टी ले लेता है तो उसके नाम पर सारी जो ओनरशिप होती है वो ट्रांसफर हो जाती है और ये ओनरशिप आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली जाती है। जैसे मान लीजिए आपने एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खरीदी है और आपके डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप होगी वो आपके वारिस पर चली जाएगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का ओनरशिप है वो ऑटोमेटिकली आपके वारिसों पर ट्रांसफर होता चला जाता है और उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो है अब आपके वारिस कर सकते हैं और इस प्रकार की प्रॉपर्टी को ही फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का बहुत ही चलन है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर ही सबसे ज्यादा स्कैम, सबसे ज्यादा धोखाधड़ी होती है। अगर आपके फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो वो प्रॉपर्टी जो है आपके हाथ से चली जा सकती है, उस पर बुलडोजर चल सकता है, उस पर किसी गवर्नमेंट बॉडीज का कब्जा हो सकता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा स्कैम होता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी अगर अच्छी हो, जेन्युइन हो, तो फिर दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर बात करें अगर फ़ायदे की, तो फ़ायदे बहुत सारे आपको मिलते हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में हम पहला फ़ायदा अगर देखते हैं तो ये प्रॉपर्टी में हम कंस्ट्रक्शन जो करते हैं वो अपने मन मुताबिक करते हैं, तो ये हमें एक फ्रीडम मिलती है इस प्रॉपर्टी के अंदर। दूसरे बेनिफिट की बात करें तो इस प्रॉपर्टी के हम कभी भी किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं। अगर हमारे नाम पे प्रॉपर्टी है तो हम किसी को सेल आउट करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। तीसरा फायदा आपको ये होता है कि आप इस प्रॉपर्टी पे लोन भी ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है तो आप इस पर लोन भी ले सकते हैं। लेकिन लोन जो होता है वो आपकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके ही मिलता है, तो प्रॉपर्टी का मॉर्गेज होगा उसके बाद ही आपको लोन मिलता है। चौथा फायदा आपके लिए ये होता है कि आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे करके एक अच्छा रेंटल इनकम भी पा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर बात करें नुकसान की, तो इस प्रॉपर्टी के नुकसान भी हैं, कई नुकसान भी आपको देखने को मिलते हैं। आए दिन जो बुलडोजर चलता है वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पर ही चलता है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में भी कुछ अपने नुकसान हैं। नुकसान क्या है, कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप कोई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेते हैं तो सबसे पहले आप चेक कीजिए उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका रजिस्ट्री चेक कीजिए, उसका म्यूटेशन चेक कीजिए, पूरी उसकी चेन चेक कीजिए। चेन मतलब उसकी जो सीरीज होती है, यानी जो प्रॉपर्टी का फर्स्ट ओनर कौन है, खतौनी किसके नाम पे है, सारी चीज़ें प्रॉपर लीगल वेरिफिकेशन कीजिए, उस पर कोई लोन तो नहीं है। दूसरी चीज़ आप चेक कीजिए कि जहाँ भी आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो किसी एक्विजिशन एरिया में तो नहीं है, वहाँ पर कोई मास्टर प्लान तो नहीं है। एग्जिस्टिंग मास्टर प्लान जैसे कि आप जानते होंगे कि ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर में जितने भी आपको जगह मिलेंगे वहाँ पर अपनी अपनी एक अथॉरिटी है, यानी अपने एक विकास प्राधिकरण है। तो हर विकास प्राधिकरण का अपना एक ड्राफ्ट मास्टर प्लान होता है, उस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली ही सारी जगह पे, सभी जगहों पे विकास होते हैं। तो उस विकास के अंतर्गत में आपकी प्रॉपर्टी कहीं एक्विजिशन एरिया में तो नहीं है, तो ये सारा आप चेक कीजिए, प्रॉपर्टी का पूरा वेरिफिकेशन कीजिए, उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी खरीदें। सस्ते के चक्कर में कहीं आप ऐसी प्रॉपर्टी ना ले लें जहां पर आपको जो है बहुत खामियाजा भुगतना पड़े। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी इस फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।